हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चेतन कंप्यूटर मारो। ये डॉस का हमारा सेकंड अध्याय है। पहले अध्याय में हम आप लोगों को बताए थे डॉस के परिचय के बारे में। इस अध्याय में हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक्सटर्नल कमांड के परिचय के बारे में और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है इस बारे में। प्रत्येक अध्याय में दोस्तों आपको जो है 4 डॉस कमांड के टॉपिक के बारे में समझाया जाएगा, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसान होगा और आप अच्छे से इसको सीख भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप डॉस को ओपन किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको डॉस ओपन करना है तो ओपन करने के जो तरीके होते हैं, यहाँ पे आप तो Win+R, तो विंडो प्लस आर की प्रेस करना है। जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इस तरीके का जो बटन दिया होगा आपके कीबोर्ड में, उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको CMD टाइप कर लेना है और इंटर कर लेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे आपका डॉस कमांड जो है इस तरीके से खुलकर आ जाता है। इसको आप जो है मैक्सिमाइज़ करके ऐसे बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये तो एक तरीका हुआ दोस्तों। चलिए मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन में आना है, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे भी आप CMD टाइप कर सकते हैं और यहाँ से भी देखिए आपका जो है डॉस जो है ऐसे क्लिक करेंगे और आपका डॉस जो है ओपन हो गया। ये हो गया आपका दूसरा तरीका दोस्तों। चलिए मैं तीसरा तरीका भी आपको बताने वाला हूँ। इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ पे फिर से स्टार्ट बटन में आएंगे और यहाँ पे चाहें तो आप जो है प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉम्प्ट या कमांड लिखने से भी आपका डॉस जो है आ जाता है और यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए डॉस जो है इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं कुछ इसकी जो इंटरनल जो भाग होते हैं इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको एक्सटर्नल कमांड के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों देखते हैं ये जो हमारी प्रॉम्प्ट है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको देखिए C करके दिखाई दे रहा होगा। ये जो C होता है आपका ड्राइव नेम होता है, ये आपका ड्राइव नेम होता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो 2 बिंदियाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे डॉट डॉट करके, जिसको हम लोग जो है रेशियो बोलते हैं या फिर अनुपात बोलते हैं। ये बिंदी जो होता है आपका रूट डायरेक्टरी होता है दोस्तों। और ये यहाँ पे जैसे कि अभी आपका जो है CMD लर्न करके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका करेंट डायरेक्टरी नेम होता है। और ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक की एरिया जो होता है इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये जो होता है आपका प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था आपका जो डॉस की जो रूट डायरेक्टरियाँ हैं प्रॉम्प्ट है इसके बारे में। अब चलिए इसके इंटरनल कमांड के बारे में जानते हैं। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक कमांड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के कमांड कंप्यूटर बूट करते समय स्वतः ही कंप्यूटर में लोड हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो इंटरनल कमांड होते हैं उसको पहले से ही लोड करने की आवश्यकता नहीं होता है। जिस समय हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को बूट करते हैं, बूट अर्थात जब अपने कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं, डालते हैं, फॉर्मेट करते हैं, उस समय इस तरीके की जो कमांड होते हैं उनको लोड कर दिया जाता है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक यह कमांड मेमोरी में बना रहता है। ठीक है दोस्तों, जब तक आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑन रहता है तब तक जितने भी इंटरनल कमांड है वो बने रहते हैं। उनको आपको पहले से ही डालने की आवश्यकता नहीं होता। ये बूटिंग के समय उसको ऐड कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। तो ये किस तरीके का कमांड होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका CLS कमांड होता है, डेट कमांड होता है, टाइम कमांड होता है, कॉपी कमांड होता है, डिलीट कमांड होता है, टाइप कमांड होता है, DIR कमांड होता है, VER होता है, इको कमांड होता है, MD कमांड होता है, CD कमांड होता है, RD कमांड होता है, पाथ होता है, VOL होता है और प्रॉम्प्ट इत्यादि। ये सभी जो होते हैं कुछ आंतरिक कमांड के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ मैं आंतरिक कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रत्येक वीडियो में मैं आप लोगों को 4 से लेकर 5 कमांड के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं। चलिए दोस्तों, इस अध्याय में डॉस की कुछ इंटरनल कमांड्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल के साथ। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा कमांड होता है टाइम कमांड। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप अपनी कंप्यूटर सिस्टम की टाइम को चेक कर लेंगे। अभी देखिए मेरे कंप्यूटर सिस्टम में 2:49 हुआ है और अगर तारीख की बात करें तो 4 अगस्त 2023 करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाइम कमांड
यहाँ पे टाइम मैं जो है टाइप कर लेता हूँ। अब इंटर कर लूँगा। जैसे ही इंटर करूँगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द करेंट टाइम इज़। तो जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में टाइम चल रहा होगा उस टाइम को जो है यहाँ पे जो है डॉस कमांड में आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटर द न्यू टाइम। अगर आपको अपना टाइम बदलना है कंप्यूटर सिस्टम का तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी फॉर्मेट में आपको टाइम जो है बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 देखिए 49 मिनट, अब देखिए 50 मिनट हो गया, तो इसको मैं 2:55 करने वाला हूँ। अर्थात यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है रेलवे टाइम में उसी में आपको उसी फॉर्मेट में यहाँ पे दर्ज करना है। यहाँ पे चलिए दोस्तों 14 अनुपात, फिर मैं क्या कर लेता हूँ 55, फिर यहाँ पे देखिए ये जो है डबल बिंदी जो रेशियो दिया हुआ है अनुपात, यहाँ पे मैं 20 पॉइंट कर लेता हूँ और फिर ये देखिए 20 हो गया, फिर यहाँ से पॉइंट में 10 कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 49 मिनट करके दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे देखिए मैं 55 मिनट में बदलने वाला हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर सिस्टम में अभी 2:50 हुआ है। अब चलिए जैसे ही मैं इंटर करूँगा मेरे कंप्यूटर सिस्टम का टाइम देख सकते हैं दोस्तों ये बदल जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्यूटर सिस्टम की टाइम को बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, ये आपके डॉस के वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में टाइम बदलता है या नहीं। ज़्यादातर मेरे जो कंप्यूटर सेंटर है उसमें मेरे ही सिस्टम पे बदल रहा है, बाकी के मेरे 10-12 सिस्टम है उसमें नहीं बदल रहा है। चलिए नेक्स्ट हम जो कमांड है उसके बारे में जानते हैं, डेट कमांड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेट टाइप कर लिया और ये इंटर कर लिया। जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट को 4/8/2023 करके दिया हुआ है और यहाँ से आप जो है अपनी डेट को मिलान कर सकते हैं, 4/8/2023 करके दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपको डेट भी बदलना है तो आप इसी तरीके से डेट की फॉर्मेट को डी फिर यहाँ पे देखिए -MM-YY में आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज जो है मैं इसको 5 तारीख में कन्वर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे 5 -08 माइनस अभी जो है 2023 है, तो चलिए मैं इसको 2024 कर देता हूँ इस तरीके से। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा मेरा जो डेट है वो भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5/8/24 करके, देखिए मेरा जो एंटीवायरस है वो भी यहाँ पे डिसेबल हो गया, अर्थात 24 तक का इसका जो है टाइमिंग नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, ये आ रहा है। तो चलिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा जो टाइम है वो बदल गया, डेट भी बदल गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइम डेट के माध्यम से अपने कंप्यूटर सिस्टम की जो टाइम है, डेट है, उसको बदलने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है दोस्तों VER। तो VER जो होता है वर्जन कमांड जिसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कमांड के माध्यम से आप जो अपनी डॉस की संस्करण है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो वर्जन दिया हुआ है डॉस का उसको देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे VER। अगर आपको अपने डॉस का वर्जन देखना है तो यहाँ पे आपको VER कमांड टाइप करना है और इंटर कर लेना है। जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 6.1.7601 करके दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आपको यही चीज़ें जो है दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, VER कमांड के माध्यम से आप अपने डॉस का जो वर्जन है, संस्करण है, उसको आप चेक कर पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो कमांड मैं बताने वाला हूँ VOL। तो VOL जो कमांड होता है इसको वॉल्यूम कमांड भी कहते हैं। इस कमांड के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की जो हार्ड ड्राइव वगैरह होता है उनकी वॉल्यूम लेवल या सीरियल नंबर को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए हम जो है अपनी वॉल्यूम इन ड्राइव C हैज़ नॉट लेवल करके दिया हुआ है और इनका सीरियल नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपके 4 कमांड के बारे में। चलिए एक कमांड मैं आपको और बताने वाला हूँ। जैसे कि ये पूरी स्क्रीन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसको अगर आपको क्लियर करना है तो आप CLS कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं। CLS जो होता है आपकी जो डॉस का स्क्रीन होता है उसको क्लियर करने के लिए काम आता है। तो चलिए मैं जैसे ही इंटर करूँगा मेरा जो डॉस कमांड का जो डॉस में बहुत सारे जो ये कमांड्स दिया हुआ है वो सभी क्लियर हो जाता है इस तरीके से।
और एग्ज़िट कमांड देकर दोस्तों आप बाहर आ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले 4 नए कमांड के साथ।